प्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण लिखिए। तो इसके बहुत सारे विस्थापन के समीकरण है। जो तरंग होती है एक तरह की दोलनी गति होती है। तरंग गति क्या होती है? एक तरह की दोलन। जब कण कंपन करते हैं तभी तो उसकी ऊर्जा जाती है, तो इसका मतलब वो किससे उत्पन्न हो रही? दोलनी गति से। तो दोलनी गति जो पिछला चैप्टर था उसमें हम विस्थापन निकाले थे, सरल आवर्त गति में विस्थापन क्या निकाले थे? y = cos ओमेगा t। ठीक है, ये क्या है? विस्थापन का समीकरण। प्रगामी तरंग इस सूत्र के हिसाब से आगे बढ़ती हैं, कितना ऊपर जाएंगी कितना नीचे जाएंगी। जैसे हम बोलते हैं ना अधिकतम विस्थापन न्यूनतम विस्थापन, तो कोई तरंग जा रही है इतु सी जीए नहीं चल रहा, कोई तरंग ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, ये समीकरण हमको कहाँ से मिलेगा? इस सूत्र से मिलेगा। हाँ हाँ, a cos ओमेगा टी। ठीक 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 है, ये a cos क्या होता है? ओमेगा टी, जहां पर a क्या कहलाया? आयाम कहलाया, y क्या कहलाया? विस्थापन। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा? प्रगामी तरंग के विस्थापन के समीकरण लिखिए। तो इसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो पहला यही है विस्थापन का समीकरण। तो जो हम सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण निकाले हैं वही लिख देंगे। क्या हो जाएगा? ये y = a cos ओमेगा टी। तो y का मतलब क्या है? यहाँ पर विस्थापन, a का मतलब है आयाम, ओमेगा का मतलब है कोणीय वेग, और t का मतलब क्या है? समय अंतराल। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया। अब देखो, यदि कलांतर फाई हो तो y = क्या बनेगा? a cos ओमेगा टी माइनस फाई। इस सूत्र में माइनस फाई और आ गया। अब कलांतर होता क्या है? समझो, जब ऐसे मान के चलो कि ये कोई तरंग ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हर जगह पर कण का जो दिशा है, वेग की दिशा है, वो अलग अलग होगी। जैसे मैं पूछूं कि भैया यहाँ पर कण के वेग की दिशा बताओ, तो एक काम करोगे आप, कण को ऐसे खींच दोगे स्पर्श रेखा, ये इसके वेग की क्या हो गई? दिशा हो गई। मैं बोला यार यहाँ पर बताओ, तो यहाँ भी क्या खींचोगे? स्पर्श रेखा, और इसको आगे बढ़ा दोगे तो इनके बीच कोणों का कुछ अंतर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? कलांतर। ठीक है, तो हर कण जो है इसकी स्थिति, हर कण पर इनकी दिशा अलग अलग होगी। जैसे मैं घूमना चालू करूं, मेरा मुंह कहाँ है? इधर। थोड़ा सा मुड़ूंगा, अब कहाँ हो गया? इधर। ऐसे मुड़ूंगा, कहाँ हो गया? इधर। तो जैसे जैसे मैं मुड़ता जाऊंगा मेरी दिशा क्या होती जाती? बदलती। ये कण भी तो घूम ही रहा बेचारा, ऐसे जाएगा तो उसका मुंह इधर, इधर आए तो इधर, इधर आएगा तो इधर, तो इसकी दिशा क्या होगी? बार बार बदलेगी। तो कोण भी बदलेगा। तो जो कोणों का अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं कलांतर। तो यहाँ कला मतलब समझ लेना कोण, तो कोणों का अंतर ही क्या कहलाता है? कलांतर। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा ये दूर चला गया है ना, पड़ोसी बन गया है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो फाई का मान होता है वो kx भी होता है। यहाँ पर फाई जो समानुपाती होता है वो x के समानुपाती होते हैं। जो कलांतर है वो विस्थापन के समानुपाती होगा। विस्थापन जितना ज्यादा होता जाएगा कोणों का अंतर उतना ही क्या होता जाएगा? ज्यादा। जैसे देखो, यहीं पर मैं कण लेता तो यहाँ पर ऐसे करता तो छोटा कोण बनता, दूर कण ले लिया तो थोड़ा बड़ा कोण बन गया। माने विस्थापन का मान, कण दूर जाता जाएगा तो कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो कहना चाहिए जो कलांतर होता है विस्थापन के समानुपाती होता है। यदि यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो फाई = क्या हो जाएगा? kx हो जाएगा। ठीक, अब फाई = kx रख दो तो यहाँ पर एक सूत्र और बन जाएगा। y = क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा? kx। ठीक है, अब k भी एक नीतांक है यार, इसको तरंग नीतांक कहते हैं। तो यहाँ पर k बराबर होता है 2 पाई/λ बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं? तरंग नियतांक। यहाँ भी k नीतांक ही ना है, समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो नीतांक, उस k का मान कितना होता है? 2 पाई/λ। तो ये पर y बराबर क्या हो जाएगा? a cos ओमेगा टी माइनस 2 पाई/λ, ये हो गया x। ठीक है, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। यहां पर हम ये भी जानते हैं यार कि ओमेगा = हम पढ़े थे 2 पाई न्यू, ये सूत्र पढ़े थे। हाँ, न्यू का मान 1/t होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/t। हाँ, ये पढ़े थे, न्यू बराबर कितना पढ़े थे?
1/t। तो न्यू हटाओ, 1/t लिख दो, तो 1 का गुणा करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। इसका मान भी रख दो यार ओमेगा की जगह, तो क्या बनो y इक्वल टू यहां पर देख लेना क्या है, a cos। ठीक है, ये ओमेगा लिखा है, ओमेगा हटा देना, ओमेगा की जगह ओमेगा का मान तो क्या हो जाएगा 2 पाई t इंटू क्या हो गया t माइनस यहाँ क्या लिखा है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या हो गया x। इसमें से 2 पाई कॉमन ले लो थोड़ा सा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos 2 पाई, अंदर क्या बचा यार t अपॉन टी माइनस x अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये इस तरह से विस्थापन का समीकरण ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। जैसी कंडीशन लगाओ वैसा सूत्र लगाओ। समझ में आया?